हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है। दोस्तों भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। दोस्तों इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, जिससे कि पार्ट सेकंड आपकी बेहतर समझ में आ सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना पार्ट सेकंड। अगली परियोजना आती है दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना। कौन सी परियोजना दोस्तों? नागार्जुन सागर परियोजना। दोस्तों ये कृष्णा नदी पर बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है दोस्तों? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। और किस राज्य में बनाई गई है दोस्तों? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में बनाई गई है। दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन करना और पेयजल इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों इसकी विशेषता के बारे में देखा जाए तो भारत के सबसे बड़े चिनाई बांधों में से एक इस बांध को माना जाता है। दोस्तों अगली जो परियोजना आती है वो कोसी परियोजना है। दोस्तों कोसी नदी पर बनी हुई है और बिहार राज्य में बनी हुई है दोस्तों, और नेपाल के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई और दोस्तों कृषि के विकास में सहायक है। दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषता के बारे में देखा जाए तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो अगली परियोजना आती है दोस्तों गंडक परियोजना। कौन सी परियोजना फ्रेंड्स? गंडक परियोजना। दोस्तों ये गंडक नदी पर स्थित है और किस राज्य में है? बिहार और उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। दोस्तों ये जो गंडक परियोजना है इसको भी नेपाल के सहयोग से विकसित किया गया है। दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई करना, बाढ़ नियंत्रण एवं कृषि का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना गया है। दोस्तों अगली परियोजना आती है मयूराक्षी परियोजना। दोस्तों मयूराक्षी परियोजना है, ये मयूराक्षी नदी पर है। कहाँ पर दोस्तों? मयूराक्षी नदी पर बनाई गई है। और कहाँ पर दोस्तों? झारखंड में और पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। दोस्तों इसका उद्देश्य देखा जाए तो इसका उद्देश्य सिंचाई करना और बाढ़ों को नियंत्रण करना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों अगली परियोजना आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए जो जल आता है वो दोस्तों सतलज और ब्यास नदी के संगम से आता है, हरिके बैराज से, और इससे लाभान्वित जिला केवल राजस्थान ही है इस नहर परियोजना से। दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य जो रेगिस्तान है ना उसके क्षेत्रों में सिंचाई, पेयजल और कृषि का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना गया है। दोस्तों इसकी विशेषता के बारे में देखा जाए तो इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों अगली परियोजना आती है फरक्का परियोजना। दोस्तों फरक्का परियोजना गंगा नदी पर बनाई गई है और पश्चिम बंगाल में बनाई गई है। दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो ये बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए और सिंचाई करने के लिए इसका विकास किया गया है। अगली परियोजना आती है दोस्तों जायकवाड़ी परियोजना। गोदावरी नदी पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में बनी हुई है। महाराष्ट्र में अगली परियोजना गिरना परियोजना, गिरना नदी पर दोस्तों ये भी महाराष्ट्र में ही है। और कोयना परियोजना कोयना नदी पर ये भी दोस्तों महाराष्ट्र में ही है। अगली परियोजना देखते हैं दोस्तों सलाल परियोजना। सलाल परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाई गई है। अगली परियोजना आती है दोस्तों बगलीहार परियोजना। ये भी दोस्तों चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में ही बनाई गई है। दोस्तों अगली आती है रेहंद बांध परियोजना, जो रेहंद नदी पर यूपी में बनाई गई है। इससे लाभान्वित राज्य हैं दोस्तों, एक तो उत्तर प्रदेश और बिहार, दो राज्य इससे लाभान्वित है। दोस्तों अगली परियोजना के रूप में आती है तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना दोस्तों? तुलबुल बांध परियोजना। जो तुलबुल परियोजना है दोस्तों झेलम नदी पर बनाई गई है और राज्य किस में दोस्तों? जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर बनाई गई है। दोस्तों अगली परियोजना आती है इडुक्की परियोजना। ये दोस्तों पेरियार नदी पर केरल में बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है दोस्तों? पेरियार नदी पर केरल में इडुक्की परियोजना। अगली परियोजना देखा जाए दोस्तों कोशी परियोजना। ये दोस्तों कोशी नदी पर बिहार में बनाई गई है और इसकी विशेषता है दोस्तों इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगली परियोजना आती है दोस्तों माता टीला परियोजना। ये दोस्तों बेतवा नदी पर बनी हुई है मध्य प्रदेश में माता टीला परियोजना, और इससे लाभान्वित जिले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं दोस्तों। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध बनाया गया है, जिससे दोस्तों यूपी लाभान्वित है। दोस्तों ये बहुउद्देशीय परियोजना का पार्ट सेकंड, आज जितनी भी परियोजना है दोस्तों आज कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।